और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, आसिम मुनीर अमेरिका जाते हैं, 2 महीने में दूसरा दौरा, और वहां से वो गीदड़ भभकी दे रहे हैं। अब क्या खबर है आपके वजह को लेकर के? पाकिस्तान की तरफ से, एमई की तरफ से बयान दिया गया है कि युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, और आसिम मुनीर जो बयान दे रहे हैं वो निराधार है। देखिए, इसको लेकर भारत की तरफ से, भारत की नीति को लेकर स्पष्ट तौर पर कहा गया है। एनडीए की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज जारी किया गया, उसमें साफ तौर पर कहा गया है, कुछ बिंदु उन्होंने कहा है कि विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान सेना प्रमुख के बयान पर जताई है आपत्ति, और कहा है कि परमाणु धमकी पाकिस्तान की पुरानी आदत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान से खुद निष्कर्ष निकाले। पाकिस्तान बयान से परमाणु नियंत्रण प्रणाली पर उनके संदेह पर मजबूत है भारत, और खेद जताए कि ये बयान एक मित्र देश, तीसरे देश की धरती से बयान दिया गया है, और भारत ने दोहराया है कि परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे, भारत की तरफ से स्पष्ट किया गया। गौरव, देखिए, इस तरह के बयान लगातार पाकिस्तान देता नजर आया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिसको मित्र देश भारत लगातार कहता नजर आया है, उस देश में जाकर इस तरह का बयान मुनीर की तरफ से और धमकी, परमाणु की धमकी देना, उससे साफ नजर आता है कि पाकिस्तान कितना बौखलाया, डरा हुआ है। इसको लेकर भारत ने भी स्पष्ट कहा है कि भारत अपनी नीति और जो कार्यशैली है उससे प्रतिबद्ध है और करता रहेगा जो काम उसे करना है, लेकिन किसी भी तरह से धमकी से लड़ने वाला नहीं है। और दूसरी बात यह भी स्पष्ट किया भारत ने कि जो भारत की नीति है वो स्पष्ट है कि अगर आप किसी तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश करोगे, इसका जवाब भी उसी तरह से मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान लगातार बौखलाहट और उकसाने वाली जो हरकतें वो करता नजर आ रहा है। बिल्कुल, आसिम मुनीर ने यह कहा है कि अगर हमारा अस्तित्व पर कोई भी खतरा आया तो हम अपने साथ साथ आधी दुनिया को ले डूबेंगे। यानी परमाणु संपन्न राष्ट्र खुद को बताया है, और पूरी मिडिल ईस्ट को, या फिर कह सकते हैं पूरे एशिया को धमकी दी है कि अगर हमारे ऊपर कुछ हुआ तो हम परमाणु युद्ध शुरू कर देंगे। और ऐसा पहली बार नहीं, गाये बगाए पाकिस्तान परमाणु की धमकी देता ही रहता है। बिल्कुल बेशक गौरव, इसी को लेकर स्पष्ट तौर पर भारत की विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी हुआ है कि इससे स्पष्ट होता है कि ये अवैधानिक, या तो कहा जाए कि ये हादसे वाला एक बयान है पाकिस्तान की तरफ से किसी भी देश को, और किसी तीसरे मित्र देश की धरती पर जाकर इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं आपत्ति दर्ज भारत की तरफ से दर्ज की गई है। लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या अमेरिका इसको लेकर क्या स्टैंड लेता है, क्योंकि अमेरिका भी कई बार मैं कह चुका है कि इस तरह की परमाणु धमकियां देना सही नहीं है, लेकिन इस तरह के पाकिस्तान परमाणु धमकी देता है। और इसके अलावा आगे बढ़कर यह भी कहा जाता है कि अगर सिंध नदी के ऊपर अगर बांध बनता है तो फिर उसकी तरह से हम 10 मिसाइलें छोड़ेंगे। तो भारत कहीं ना कहीं अपने तरफ से अपना स्टैंड क्लियर रख चुका है कि हम अपनी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं करेंगे। और साफ तौर पर अगर आपको याद होगा गौरव कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले साफ तौर पर कहा है कि अब इसके अलावा कोई भी ऐसी घटना होती है वो एक्ट ऑफ वॉर से काउंट किया जाएगा। बिल्कुल पंकज, मैं वापस आऊंगा आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भारत को धमकी देते देते सच बोल गया आसिम मुनीर। पाकिस्तान को कबाड़ा से भरा ट्रक बता दिया। भारत एक चमचमाती मर्सिडीज है, ये बात आसिम मुनीर की तरफ से कही गई है। कबाड़ ट्रक मर्सिडीज से टकराएगा तो नुकसान किसका होगा, ये बात उसने कही है। दरअसल आसिम मुनीर ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने पर भारत को लेकर धमकी दे रहा था। आसिम मुनीर ने कहा, हम भारत द्वारा डैम बनाए जाने का इंतजार करेंगे, और भारत जब ऐसा कर लेगा तो फिर 10 मिसाइल से फायरिंग कर देंगे। सिंधु नदी भारत की फैमिली प्रॉपर्टी है, हमें मिसाइल की कमी नहीं है। पाकिस्तान भारत को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, ये बताने के लिए मुनीर ने एक उदाहरण देते हुए कहा, मैं स्थिति को समझने के लिए एक साधारण सा उदाहरण इस्तेमाल करूंगा। भारत फरारी की तरह हाईवे पर आती हुई एक चमचमाती मर्सिडीज है, लेकिन हम कबाड़, ईंट पत्थर से भरा ट्रक और डंप ट्रक हैं। अगर ये ट्रक उस कार से टकराता है तो नुकसान किसका होगा, ये अंदाजा लगा लीजिए। यानी गाहे बगाहे लगातार हमारे साथ पंकज वानखेड़े बने हुए। पंकज, आसिम मुनीर ने गाहे बगाहे पाकिस्तान की पोल खोल ही दी। उसने कह दिया कि भाई पाकिस्तान तो कबाड़ है, कबाड़ से बढ़ा हुआ ट्रक है। ये पूरा विश्व जानता है गौरव, और ये पूरा विश्व जानता है, और खासतौर पर भारत पहले से ही कहता नजर आया है कि पाकिस्तान गीदड़ धमकियां दे सकता है, और
इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। और जिस तरह से धमकी पाकिस्तान ने फिर दोबारा देने की कोशिश की है और खुद को ही एक तरह से कहा जाए कि डैमेज व्हीकल के तौर पर या गाड़ी के तौर पर कहा है, वो भी एक साफ तौर पर नजर आता है कि पाकिस्तान अपने आप को कहा आंकता नजर आता है। लेकिन दूसरे से भारत ने जो स्पष्ट पहले भी किया था और अभी स्पष्ट करता नजर आया है कि सिंधु समझौते को लेकर अब कोई बातचीत नहीं होगी। जो भारत ने डिसीजन लिया वो तय है। दूसरी सब ये भी है कि जो भारत पाकिस्तान ने जो धमकी दिया उसका जवाब भी भारत अपने शब्दों अपने तरीकों से देगा। भारत ने एमईए की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान भी जारी किया है कि भारत जो अपनी स्पष्टता है, जो अपनी उसकी नीति है, उस पर अड़िग है और वैसा ही काम करता नजर आएगा। तो अब ये जो मुनीर जिस तरह से धमकियां दे रहा है वो अब सिर्फ बौखलाहट की नजर आती है। गौरव, बिल्कुल। और अब ये साफ हो गया है कि अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बैकडोर से भी और सामने से मजबूत कर रहा है ताकि भारत के खिलाफ वो मुखर होकर बोल सके, क्योंकि आसिम मुनीर खुद नहीं बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का उनकी पीठ पर रखा हुआ हाथ बोल रहा है। देखिए, अमेरिका का झूठ साफ नजर आया भारत को, भारत के लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह से जो है अमेरिका भी लगातार झूठ बोलता है। जब इस बात को लेकर स्पष्ट भारत सरकार ने और भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान या कोई भी जिस दो देशों के बीच में जब भी गतिरोध होगा तो इसके बीच में कोई तीसरा देश दखल नहीं दे सके। इसमें स्पष्ट हो चुका है कि अमेरिका इसका कोई दखल रहा ही नहीं है भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में। इसी बौखलाहट में लगातार अमेरिका 50% टैरिफ लगाता है, 25 से 50% पहुंचता है और उसके बाद पाकिस्तान को श्रेय देता है। और वो भी समझिए पाकिस्तान के आर्मी जो हेड एक तरह से मुनीर है उसको बुला के दावत देना और उसके बाद उसके अमेरिका के कंधे में रखकर बंदूक चलाने की कोशिश करना पाकिस्तान का, ये स्वाभाविक सी बात है कि बौखलाहट। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका कहीं ना कहीं वो चाहता है कि वो पाकिस्तान को प्रमोट करे और भारत को दबाव बनाने की कोशिश करे। लेकिन भारत, मैंने पहले कहा, भारत की रणनीति स्पष्ट है, भारत का स्टैंड स्पष्ट है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहता है और वो मित्रता निभाना चाहता है अगर आप मित्रता करना चाहते हैं तो। लेकिन वैसी स्थिति अमेरिका की तरफ से नजर नहीं आ रही। इसलिए अगर आप देखेंगे पिछले कई दिनों से भारत में भी अलग अलग रणनीतियां बनाई जा रही हैं, भारत की तरफ से स्पष्ट किया जा रहा है, चाहे वो स्वदेशी सामानों को लेकर हो या फॉरेन जितने भी या विदेशी सामान इसके बाइकआउट को लेकर हो, उसको लेकर भी चर्चा लगातार जारी है। तो स्वाभाविक बात है कि उसके बौखलाहट जो अमेरिका है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सपोर्ट है, पाकिस्तान अमेरिका का सपोर्ट लेकर भारत को टारगेट करता नजर आएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज वानखेड़े तमाम जानकारी के लिए।